सो आपकी राशि अगर तुला है यानी आपका चंद्रमा तुला राशि में है, और जो तुला राशि है वो हमारे भचक्र में, पूरे जोडियाक में जो 360 डिग्री का सर्कल है हमारे यूनिवर्स का, अर्थ के अराउंड, उसमें ये 7वें नंबर की राशि है। पहले 6 राशियों में हर राशि को जो 30-30 डिग्री का एंगल है उसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री कवर हो जाता है। तो तुला राशि अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम भचक्र में जब शुरू होता है भचक्र तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री यानी आधे उसके बाद की बात कर रहे हैं, और उधर अगर किसी का मून प्लेस है जन्म के समय तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। और किसी भी राशि को वैल्यूएट करने के लिए हमने 3 तरह के पैरामीटर्स को कंसीडर किया था। तो पहला पैरामीटर है कि इस राशि का सिंबल क्या है। सो इस राशि का जो सिंबल बनता है वो बनता है एक जिसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो है एक बैलेंस, जो वेइंग बैलेंस है, एक तराजू टाइप का आकृति बनती है। तो वो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे कि उससे किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं जो इस राशि में जन्म लेते हैं। सेकंड है इसका एलिमेंट। तुला राशि 7वें नंबर की राशि है। 4 एलिमेंट्स में से एक हर राशि को मिलता है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, इस सीक्वेंस में, और 7वां नंबर आएगा तो रिपीट होने पर फायर, अर्थ, एयर, वाटर, देन फायर, अर्थ, एयर। तो ये एरी सिंबल है, वायु प्रवृत्ति की राशि है। इसका एलिमेंट जो है वायु है, और जो इसका ओनर है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो 2 राशियों का ओनर है, एक वो तुला का ओनर है और दूसरा वो जो हमने पहले बात की वृषभ का ओनर था। सो इन 2 राशियों का ओनर है, तो हम ये देखेंगे कि शुक्र के इस ओनरशिप के क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब हमने इन 3 पैरामीटर्स पे बात करनी है तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका ओवरऑल राशि के जो सिंबल है उससे किस तरीके के इंप्लीकेशन मिलते हैं, फिर उसको ब्लेंड करके देखेंगे बाकी 2 जो उसके एलिमेंट्स हैं उसके साथ। अब देखते हैं कि तुला राशि के लोग किस तरीके से उनकी पर्सनालिटी होती है, वो किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं। जब हम मून की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम माइंडसेट की बात करें, क्योंकि मून बुद्धि का मन का कारक है, आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग, उस तरीके का मून का इंप्लीकेशन है। तो जब मून तुला राशि में होता है, अब मून जब तुला राशि में है तो शुक्र की राशि में है, तो जो तुला सिंबल है यानी वेइंग बैलेंस, आप चीजों को बैलेंस आउट करना चाहते हो। सो तुला राशि को सबसे पीसफुल राशि कहा गया है। तो सारी राशियों में सबसे जो पीसफुल राशि है वो है तुला राशि, क्योंकि जब हम देखते हैं 0 डिग्री से शुरू होता है तो मेष होता है, तो सबसे ओज की राशि कही है, क्योंकि उसके अंदर फायर एलिमेंट भी है, उसका ओनर मंगल है, सब रेड एंड उस तरीके की चीजें। बट ये बिल्कुल 180 डिग्री है, यहाँ पर पीसफुल है। इंसान चीजों के पीछे बहुत कम भागेगा, वो पहले चीजों को बैलेंस आउट करेगा, वो देखेगा कि उसको इस सब चीजों के चक्कर में पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए, उसके बाद वो अपना एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ता है। सो जैसा कि हमने कहा कि बैलेंस, अब किसी भी जगह जैसे अगर आप किसी से आर्गुमेंट करेंगे तो तुला राशि के पर्सन से आप आर्गुमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक बैलेंस आर्गुमेंट करेगा, वो एग्रेसिव मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा किसी भी आर्गुमेंट में, क्योंकि उसको पता है कि एक उसके मेंटली ही इज वेरी स्टेबल एंड बैलेंस, और शी इज वेरी स्टेबल और बैलेंस, तो उस तरीके से बात करते हैं। पीसफुल है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता। सबसे बढ़िया जो पर्सनालिटी ट्रेट तुला राशि के लोगों में, गुस्सा जल्दी नहीं आता, तो ये बहुत अच्छा टीम प्लेयर या कोलैबोरेशन का भी काम करते हैं। अगर आपको गुस्सा नहीं आता, आप चीजों को शांति से समझ सकते हैं और उसके ऊपर आप रिएक्ट कर सकते हैं, तो आप का जो डिसीजन मेकिंग है, जो आप उस समय सोचकर जो आप एक्शन लेते हैं, वो आप बहुत एक सोचा समझा और एक बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन लेते हैं, आप गुस्से में आकर कुछ नहीं करते। थर्ड इज कि जब आप इतने पीसफुल हैं और आपकी वायु तत्व है, अब जब ये बैलेंस है तो अगर आपका हर चीज में बैलेंस देखते हैं, आप हो सकता है पैसे के पीछे ना भागे, आप चीजों को बैलेंस करें कि थोड़ा आपका समय परिवार को मिलना चाहिए, थोड़ा ऑफिस को, थोड़ा इसको, आप पैसों के पीछे एकदम बहुत ज्यादा नहीं भाग रहे हैं, तो आप किसी भी एक्सट्रीमिटी में जाने की कोशिश नहीं करते। सो इससे एक और चीज होती है कि पीपल लुक अप टू यू, क्योंकि आप एक बैलेंस पर्सन है, तो अगर 2 लोग या 4 लोग हैं उसमें से अगर किसी को अपना टीम का कैप्टन चूज करना होगा तो शायद आपको चूज करें, क्योंकि आप हर चीज में एक बैलेंस डिसीजन लेंगे। और बैलेंस उस तराजू का एक और चीज है कि आप कहीं पर भी पार्शियलिटी नहीं करते लोगों के साथ, तो आप एक अनबायस्ड ओपिनियन भी आप देते हैं। कुछ केसेस में अगर आप जज हैं, आप कहीं पर किसी कोर्ट में जज हैं कुछ है, तो आप तुला राशि होना आपके लिए बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अंदर एक बैलेंसिंग पावर है, चीजों को बिना एक बायस या बिना पार्शियल हुए आप चीजों को देखते हैं। वायु तत्व है, वायु तत्व से आप जो बात कहते हैं लोगों से, वो उनके बहुत इम्पैक्टफुल बात बोलते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। तुला राशि के पर्सन से इंसान प्रभावित होता है उसकी थिंकिंग से, उसकी सोच से। और क्योंकि शुक्र ग्रह थोड़ा सा लग्जरी, संगीत और आकर्षण का प्लैनेट है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी होते हैं। यहाँ पर मून कंफर्टेबल है। कन्या राशि में जैसे बुध की राशि में था मून, तो वहां पर कंफर्टेबल नहीं था, बहुत मेंटली प्रेशर आता है। ये पीसफुल साइन है। लोग आपकी जो ओवरऑल मेंटालिटी है, आप पीसफुल रखते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातों से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट दिखाते हैं, तो आप जिस तरीके का नेचर और बिहेवियर रखते हैं, लोग आपसे उस तरीके से अट्रैक्ट होंगे। आप बहुत ज्यादा झंझट रखना पसंद नहीं करते अपनी लाइफ में, आप चीजों को सिंपल करके आगे चलते हैं। और एक बैलेंस जैसे बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बैलेंस आउट भी करके रखते हैं चीजों को। तो आप तुला राशि के ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं। हो सकता है कि आपके लिए सारी चीजें एप्लीकेबल ना हो और आपको लगे कि नहीं, मेरे तो बिल्कुल डिफरेंट नेचर है, बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर है, तो ऐसा बिल्कुल पॉजिटिवली हो सकता है, क्योंकि
पूरी कुंडली में कई सारे प्लैनेट्स को जब हम देखते हैं, पूरा प्लैनेट 9 प्लैनेट्स हैं और जितना भी जहाँ उनका प्लेसमेंट है उसके हिसाब से जो एनालिसिस निकालते हैं, वो एक फाइनल एनालिसिस होता है। ये सिर्फ एक इंसाइट देता है, आपको एक इंसाइटफुल थिंकिंग देता है कि अगर तुला राशि का पर्सन है तो ओवरऑल जब आप कुंडली एनालाइज कर रहे हैं तो किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो प्रोफेशनली तुला राशि के लोग जो है, जैसे मैंने बताया, ब्रिज का काम करते हैं, वो कहीं पर अच्छे टीम प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर संगीतकार हो गए या फिर जो जो लोग शुक्र से रिलेटेड, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में या कहीं पर भी एक मीडियम लेवल पोस्ट जैसे कहेंगे, बट बहुत ग्राउंड लेवल नहीं, एक अच्छा डिसेंट थोड़ा लीडरशिप की ओर, और नॉट एकदम टॉप नॉच नहीं बट लीडरशिप की ओर भी ये लोग होते हैं, जहाँ पर वो एक जो उनको लोगों से काम कराना होता है तो वहाँ पर वो एक समन्वय क्रिएट करके रखते हैं। तो उस तरह के रोल्स भी पाए जाते हैं अगर वो जॉब प्रोफाइल में हो। तो ओवरऑल ये मेरी एनालिसिस थी तुला राशि के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगर आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप कभी मेरा आने वाला वीडियो को मिस ना करें। जल्दी आएंगे वृश्चिक राशि की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।